अब इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा सा इस बार और चेंज करते हैं। तो ये कुछ आपको जैसे ध्यान हो, लास्ट टाइम हमने दो मॉडुलस का सम दिया था, इस बार भी ऐसे ही कुछ कर लेते हैं अपन। सो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, और इसको लेते हैं लेस देन सिक्स, ऐसा कुछ। ठीक है। अब वापस इसके कारण क्या होता था, पूरी नंबर लाइन पे ये प्लॉट होते थे दोनों नंबर वन टू, जिससे पूरी नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड होती थी। तो तीन केस बनते थे। पहला केस बनता था C1, जो कि होता था x लेस देन 1, है ना। इक्वलिटी साइन अपन किसी भी एक में रख सकते थे, इसमें नहीं रखूंगा तो अगले में रख लूंगा, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं होगी। जब x 1 से छोटा है तो ये दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस वन पे नेगेटिव साइन और x माइनस टू पे नेगेटिव साइन लेस देन सिक्स। ये माइनस साइन आप कॉमन ले लो या मत लो, माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस वन प्लस टू कितना, प्लस थ्री लेस देन सिक्स। ये उधर जाएगा तो थ्री, और ये लिखा है माइनस टू एक्स। तो x, अब ये माइनस टू उधर जाएगा या माइनस साइन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस थ्री, और आ जाएगा ये x ग्रेटर देन माइनस थ्री बाई टू। ठीक है। सो पहला वाला क्या बता रहा है, x माइनस थ्री बाई टू से बड़ा है, और गिवन कंडीशन क्या है, वन से छोटा है। तो जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा वो माइनस थ्री बाई टू से बड़ा और वन से छोटा, ये वाला फाइनल आंसर आ गया। अब सेकेंड केस में x मैं ले रहा हूं वो टू से छोटा और वन से बड़ा, इस पे इक्वलिटी साइन डाल। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब वन से बड़ा है तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ये x माइनस वन पॉजिटिव साइन के साथ में और अगला वाला नेगेटिव साइन के साथ में, और लेस देन सिक्स। x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस वन प्लस टू लेस देन सिक्स। माइनस वन प्लस टू कितना हो जाएगा, वन, और ये लेस देन सिक्स। तो ये कंडीशन आपको चेक करना है। पहले इक्वलिटी आती थी तो वो ऐसा होता था कि नो सॉल्यूशन वाले में चले जाते। इसमें देख लेते हैं अपन कि जब राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं होते थे तब क्या करो। अभी ये क्या है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, वन मेरा सिक्स से छोटा है। तो x की कौन सी वैल्यू के लिए ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, वो है वन से टू तक। ये पूरा इंटरवल आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है। तो ऊपर वाला इंटरवल क्या बोल रहा है, वन से टू तक के लिए ये पूरी कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। तो ये सेकेंड केस का आंसर। ऐसे ही थर्ड केस के लिए देखूंगा, तो थर्ड केस में टू से बड़ा लेना है, सॉरी इसको मिटा दे, थोड़ा पहले लिखा गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए देखना है। तो अब ये दोनों ही पॉजिटिव आ रहे होंगे, ये आ रहा होगा x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू और लेस देन सिक्स। ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री लेस देन सिक्स। ये उस तरफ जाएगा तो थ्री प्लस सिक्स कितना, नाइन, टू एक्स, और x कितना हो जाएगा, नाइन बाई टू। इतना सुनना है, x नाइन बाई टू से छोटा है, नाइन बाई टू से छोटा है और इधर से टू से बड़ा है। तो ये कितना आ जाएगा, टू से बड़ा और नाइन बाई टू से छोटा। तो ये तीन रीजन आ गए, इन तीनों का आपको क्या लेना है, यूनियन। तो ये पहला पार्ट यूनियन वन से टू, ये सेकेंड पार्ट, और ये तीसरा वाला इसमें टू इंक्लूडेड, नाइन बाई टू। टू समझ में आया क्यों इंक्लूड किया है, भाई मेरे को पूरी नंबर लाइन पे पूरे नंबर से इंक्लूड करना है। तो अगर टू यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था तो यहाँ पे किया। जब इन तीनों कंबाइन करूंगा, देखो यहाँ पे वन नहीं आया पर यहाँ पे तो आया है, तो वन इंक्लूडेड हो गया। टू यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ पे आया, टू इंक्लूडेड हो गया। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस थ्री बाई टू से नाइन बाई टू। ठीक है। और ओपन ब्रैकेट क्यों,
यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं था। ठीक है, तो देखो आपने एक चीज सीखी, अभी तक हमने जितने भी केस किए, जितने भी क्वेश्चन किए, सब में प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। आपको इंडिविजुअली केस बनाना है और इंडिविजुअली केस को सॉल्व करना है, और हर केस के अंदर मेरे को इंटरसेक्शन लेना है, और फिर जितने भी केसेस बन रहे हैं उन सबका यूनियन लेना है। ये प्रोसीजर ध्यान रखना है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो अब एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें मैं दो मॉडुलस लेने वाला हूँ, मतलब मॉड विद इन अ मॉड, डबल मॉडुलस टाइप्स, है ना। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा है, ऐसा लिख लेते हैं 2x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 इसका मॉड, और लेस देन इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं अपन, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। जब दो मॉडुलस होंगे तो क्या करना है, तो आप ध्यान रखो, आपको करना वही है, केसेस बनाना अलग अलग, है ना, और आपका एक ही बार में सही आएगा। तो अपन पहला केस लेते हैं। केस किस तरीके से बनाना है, अंदर के मॉडुलस को ओपन करना है और बाहर तक जाना है। ठीक है, आप देखो सिस्टमेटिकली इसको नोट डाउन करना और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अंदर जो मॉडुलस आ रहा है वो आ रहा है x माइनस थ्री का मॉड। तो x माइनस थ्री, आप देखो x माइनस थ्री 0 से छोटा होगा, मतलब पहला केस क्या बन रहा है, जब x 3 से छोटा हो। जब 3 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा। तो जो पहला वाला बनेगा वो बनेगा 2x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस थ्री माइनस टू लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये माइनस साइन के साथ ओपन हुआ है, माइनस माइनस प्लस हुआ है तो प्लस लिया। 2x प्लस एक्स कितना, 3x माइनस थ्री माइनस टू कितना, माइनस 5 इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 4। अब वापस एक मॉड आ गया है, अब वापस दो केस बनेंगे। तो अपन ऐसा लिख लेते हैं C1A, और इसमें क्या लिखते हैं, जब मेरा x 5/3 से छोटा है। 5/3 से छोटा है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ऐसा कुछ, और लेस देन इक्वल टू 4 लगाया है। ये माइनस साइन उधर भेज दो, ये लिखा हुआ है 3x माइनस 5, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये माइनस 5 उधर जाएगा तो 5 माइनस 4 कितना होता है, 1। ये आ गया ग्रेटर देन का साइन, ये 3x, x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। अब आप ध्यान दो कि मेरे तीन बन रहे हैं, पहला जिनका मेरे को इंटरसेक्शन लेना है, तीन रिजल्ट आ रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, एक आ रहा है x लेस देन 5/3, और एक आ रहा है x लेस देन 3। जब मैं तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, मेरे को एक्चुअली में तीन नंबर चाहिए। एक है 1/3 पहले, फिर है 5/3, और फिर उसके बाद में लास्ट है दैट इज 3। तो पहला क्या बोल रहा है, 3 से छोटा है तो ये बना लिया। नेक्स्ट वाला 5/3 से छोटा है तो ये बना लिया। और लास्ट वाला क्या बोल रहा है, 1/3 के बराबर भी है और बड़ा है तो ये वाला बना लिया। तो जिसमें कॉमन पोर्शन आ रहा है वो 1/3 से 5/3 आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं कि पहले वाले का फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज 1/3, और इससे कितना, 5/3। 1/3 पे क्लोज और 5/3 पे ओपन। ये मेरा एक केस हुआ है C1 का A। अब ऐसे ही C1 का B, है ना, उसमें x मेरे को 5/3 से बड़ा लिया, 5/3 से बड़ा। ठीक है, जैसे ही 5/3 से बड़ा लूंगा तो 3x माइनस 5 मेरा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर लेस देन इक्वल टू 4, अब ये -5 उस तरफ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और इस तरफ लिखा हुआ है 3x, x लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये एक केस बन गया। अब देखो, अब वापस नंबर लाइन पे देखना है आपको, तो तीन केस हैं। एक क्या बोल रहा है, एक है 5/3 और एक है 3 और दूसरा भी है 3। ठीक है,
तो ये पहला वाला क्या बोल रहा है, 5/3 से बड़ा चाहिए। अगला वाला ये क्या बोल रहा है, 3 के बराबर और 3 से छोटा भी चलेगा। लेकिन जो पहले ही वाला जो कंडीशन सबसे पहली वाली थी, वो क्या बोल रहा है, 3 इक्वल नहीं होना चाहिए पर 3 से लेस देन चाहिए, है ना, 3 से छोटा चाहिए। तो मेरा जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है वो 5/3 से 3 आ रहा है, लेकिन 3 पे ओपन ब्रैकेट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्लोज जरूर आ रहा है पर इनिशियल ये वाली कंडीशन थी उसमें तो इक्वल नहीं आ रहा था, तो 3 मैं नहीं ले पाऊंगा, एटलीस्ट इस केस में तो नहीं ले पाऊंगा। आगे अपन देख लेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 5/3 और 3 पे ओपन। अब 5/3 पे क्लोज आ रहा है या ओपन आ रहा है ये देखना। तो देखो, मैंने इसमें एक में ओपन लिया था तो इसमें मेरे को क्लोज लेना पड़ेगा, तो क्लोज लेना पड़ेगा, इसका मतलब कि यहाँ पे भी 5/3 पे क्लोज आएगा। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए। अब ऐसे ही मेरे को C2 के लिए देखना है। सो ये C2 है जिसमें मेरे को x क्या लेना है, ग्रेटर देन 3। जैसे ही ग्रेटर देन 3 लूंगा ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये नेगेटिव वैसा का वैसे ही रहेगा। तो ये कितना होगा, 2x माइनस x माइनस 3 माइनस 2 इसका मॉड, और यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 4। ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस एक्स कितना, x माइनस माइनस प्लस 3, 3 माइनस 2 कितना, 1। तो x प्लस 1 का मॉड और लेस देन इक्वल टू 4। तो अब ये वापस मॉड आ गया। अब वापस C2 के दो केस बन जाएंगे, दैट इज C2a। यहाँ पे लिख लेते हैं C2a। C2a में क्या बन रहा होगा, x लेस देन -1। x लेस देन -1 मतलब ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4। ये माइनस उस तरफ जाएगा तो x प्लस 1 लेस देन, अच्छा ये ग्रेटर देन होगा, एक सेकेंड रुकना, हाँ अब ठीक है। ये माइनस उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होना चाहिए। सो ग्रेटर देन इक्वल टू ये -4, ये +1 उस तरफ गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब वापस नंबर लाइन पे तीन चीजें कंपेयर करना है। पहली वाली तो ये -5, अगली वाली पे ये -1 और अगला वाला ये कितना, 3। अब पहला क्या बोल रहा है, 3 से बड़ा, तो ये 3 से बड़ा मतलब इस तरफ निकल गया। अब ये बोल रहा है -1 से छोटा, तो देखो पहले वाले दोनों में ही कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब अलग ही लग रहा है, ये तो नो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है ना। अभी एक और रख के देख लो, तो अगला क्या बोल रहा है, -5 से बड़ा। अब देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये क्या दे रहा है मेरे को, नो सॉल्यूशन। क्या दे रहा है, नो सॉल्यूशन। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। C2 का अपन ए केस ले लिया था, बी केस और देख लेते हैं। C2 का बी केस क्या बोल रहा है, x मेरा ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, दैट इज x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4। ये उस तरफ गया तो x लेस देन इक्वल टू कितना, 3। तो अब देखो ये तीन चीजें बन रही है, नंबर लाइन बना लेते हैं ये ऐसी। तो एक क्या लेते हैं, 3, ये भी 3 है और ये -1 है, 3 है, ये रहा पहला, ये रहा एक, और एक ये ओरिजिनल वाला इधर वाला, 3 है ना। तो ये 3 लिया हुआ है, ये बोल रहा है 3 से छोटा, तो ये 3 से छोटा और 3 से इक्वल भी। ये लेना है 3 से बड़ा, तो अब देखो इधर पे लेस देन लिया था तो इस पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कि ये भी इधर आ जाएगा, और ये आ रहा है -1 तो -1 से बड़ा। जब तीनों में कॉमन सॉल्यूशन ले रहे हो तो एक ही आ रहा है, और वो कितना है, x इक्वल टू 3। होपफुली ये चीज समझ में आई हो। आप इसको ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये वाला, और ये है x लेस देन इक्वल टू 3। तो इन दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 3।
है ना, और ये इस वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो जब आप तीनों को मिलाओगे तो आपके सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे, 1/3 पे क्लोज, फिर 5/3 पे ओपन, फिर यूनियन 5/3 पे क्लोज और 3 पे ओपन, और फिर यूनियन। ये एक ही एलिमेंट है तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऐसा। तो इनको जब आप बिल्कुल एक नंबर लाइन पे लोगे तो आ जाएगा 1/3 पे क्लोज, और 5/3 यहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ आ रहा है, मतलब 5/3 इंक्लूड हो गया। फिर 3 यहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ आ रहा है, तो 3 भी क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। तो 1/3 से 3 आपका फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, ये वाले सॉल्यूशन से, ये वाले प्रॉब्लम से आपको क्या समझ में आया कि भाई केस बनाना ही पड़ते हैं। अगर आपको केस बनाने की फटाफट आदत नहीं है तो होगा ऐसा कि आपको आलस आने लगेगा। ये मतलब बिल्कुल सीरियस है, आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन देखना आप कोई ऐसा क्वेश्चन देखोगे और आपको ऐसा लगेगा सर हिम्मत नहीं हो रही। तो इसलिए अपन स्टार्टिंग से ही कोशिश कर रहे थे कि अपन को केस बनाने की आदत डालनी हो। आपको क्वेश्चन इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, आप केस बनाने की आदत डालो फटाफट। तो अगर आप सिस्टमेटिकली बना पा रहे हो, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो देखना कोई भी आप डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में कर लोगे। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब मॉडुलस में अपन एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें इक्वलिटी के बोथ साइड आपके मॉड होंगे। अब ये वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहली बात तो आपको केसेस बनाना पड़ेंगे। केसेस बनाने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि अंदर वाली क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। देखिए, जब इक्वलिटी साइन लगा हुआ था तब एक बार प्लस एक बार माइनस लेने में काम चल जाता था, लेकिन इस बार ऐसा होगा ना, आपने अगर इधर पे इस साइड पे आप अगर प्लस माइनस ले रहे हो और उस तरफ पे प्लस माइनस ले रहे हो, दोनों से ही फर्क पड़ेगा। तो आपके चार केसेस बनना चाहिए, है ना। तो अपन को इसलिए सबसे पहले तो एक काम करना होगा, वो क्या, कि अपन को इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कब कब देंगे। ठीक है, तो पहले तो क्वाड्रेटिक अपन को सॉल्व करना है। x² - 3x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस माइनस ये आ रहा है 3 का स्क्वायर 9, और 4 3 जा 12, तो +12 और डिवाइड बाय 2। सो ये कितना आ रहा है, 3 प्लस माइनस √21 और डिवाइड बाय 2। तो आपकी दो वैल्यूज आ रही है यहाँ से, है ना। एक आ रही है √21 को 4.5 मान लो, तो एक आ रहा है 3 प्लस 4.5 अप्रोक्सीमेटली, है ना, ये डिवाइड बाय 2। और एक आ रहा है 3 माइनस 4.5 डिवाइड बाय 2, ये दो आ रही है। 7.5 डिवाइड बाय 2, तो ये 3.7 समथिंग। ठीक है, इसको एक नंबर मान लेते हैं, लेट्स से a, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4.5 दैट इज -1.5, 2 से डिवाइड करेंगे तो -0.75 समथिंग। इसको मैं b मान लेता हूँ। ये दो वैल्यूज आ गई हैं। ऐसे ही सेकेंड वाला, उस तरफ वाला, ये क्या आ रहा है, x² + 7x - 13 = 0। ये वाली एक क्वाड्रेटिक बन रही है। x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो -7 प्लस माइनस अंदर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 4 इंटू 13 52, और ये प्लस साइन आएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो 52 डिवाइड बाय कितना 2, ये लिखा है। तो ये कितना हो गया, 49 52 दैट इज 101, और ये प्लस माइनस ये -7 डिवाइड बाय 2। अब इस दो केस बनेंगे, तो ये 101 को मैं 10 मान लेता हूँ, है ना। 100 जो है वो रूट होगा 10 का, तो ये 10 मान लेता हूँ। -7 + 10 बाय 2 अप्रोक्सीमेटली -7 - 10 बाय 2। तो ये पहला आ रहा है 3/2 दैट इज
1.5, 3/2 1.5, और एक और आ रहा है दैट इज ये कितना आ रहा है -17/2, मतलब कि -17/2 मतलब कि -8.5। सही है भाई। 16/2 16/2 8, तो 17/2 8.5, ये आ गया। इसको आप C मान लो और इसको आप D मान लो। तो ये चार वैल्यूज आ रही हैं, है ना। So, जब आप पहले वाले के लिए देखोगे, इस वाले के लिए, पहले वाले के लिए, तो ये क्या आ रहा है, आप इसको नंबर लाइन पे बनाओ, और नंबर लाइन पे बना रहे हो तो पहले क्या आएगा, B आएगा, फिर A आएगा, है ना। ठीक है। अब माइनस इनफाइनाइट से B तक ये क्वाड्रेटिक आपको क्या देगी, पॉजिटिव, और B से A तक आपको नेगेटिव, और फिर A से इनफाइनाइट तक आपको पॉजिटिव। ऐसे ही करते थे, वेवी कर्व बनाते थे तो बीच का नेगेटिव, इस तरफ का पॉजिटिव और पीछे का पॉजिटिव। ऐसे ही अपन ने नीचे वाले के लिए किया है ना। तो नीचे वाले के लिए भी देख लेते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ये बनाया है, पहले आ जाएगा D, ठीक है, और फिर आ जाएगा C। तो D में इस तरफ जो होगा ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, D से C के बीच में नेगेटिव, और C से इस तरफ पॉजिटिव। ये हो गया है। ये सबसे पहला काम है। सबसे पहला काम क्या है, दो मॉडुलस आएंगे तो आपको अंदर की दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, उनके रूट्स निकालना है, और चेक करना है कि दोनों क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगी, कब नेगेटिव साइन के साथ ओपन, है ना। मतलब B से छोटा ले रहा हूं तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगी पहली वाली, B और A के बीच में ले रहा हूं तो ये नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अब यही चारों वैल्यूज को मैं एक ही नंबर लाइन पे रखने की कोशिश करता हूँ। तो ये अपन एक ही नंबर लाइन बना लेते हैं। ये एक बड़ी सी नंबर लाइन बनाई हुई है। इसमें सबसे पहले देख रहा हूं तो ये 8 कितना है मेरा, -8.5, सॉरी D कितना है, -8.5, C है मेरा 1.5, B कितना है, -0.5, और A कितना है 3.7, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अब जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो सबसे पहले आएगा D, दैट इज -8.5, फिर -8.5 के बाद में नेगेटिव नंबर B आएगा, तो ये B आएगा, ये कितना आएगा, -0.75, फिर उसके बाद में C आएगा, दैट इज C, ये रहा, ये कितना आएगा 1.5, फिर क्या आएगा, A आएगा, A कितना आएगा 3.7, ठीक है। तो ये चार आ रहे हैं। अब देखो, अब अपन देखते हैं नीचे वाले में, देखते हैं, ये अपन सेकंड केस डाल देते हैं, ये वाला, इसके लिए कि ये कब कब, देखो D से छोटा जब मैं यहां से ले रहा हूं, D से ये इस तरीके से, तो ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर D से C तक में आपको कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव, और C से बड़ा ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब ऐसे ही फर्स्ट वाला केस होगा। सो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में B माइनस इनफाइनाइट से B तक जाएगा, यहां तक ये क्या होगा, पॉजिटिव, फिर B से A तक, ये यहां तक आपका क्या आएगा, नेगेटिव, और फिर A से आपका इनफाइनाइट, ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। होपफुली इतना समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। तो अब देखो, अब जब अपने केसेस बनेंगे तब आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ये अपन ने बिल्कुल बैकग्राउंड वर्किंग कर ली, इतनी, है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। एक बार और बता देता हूं मैं, अपन ने क्या किया था, दोनों क्वाड्रेटिक को अपन ने सॉल्व किया है। अपन को हर क्वाड्रेटिक से दो दो वैल्यू मिली है, और उन दो वैल्यूज के बेस पे अपन ने ये देखा है कि जो क्वाड्रेटिक है वो कब पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगी,
कब? नेगेटिव साइन के साथ ओपन। अब जो ये फाइनल नंबर लाइन बनी थी, इसके बेस पे मेरे केसेस बनेंगे। ठीक है, तो क्या क्या केसेस बनेंगे वो अपन देख लेते हैं। अब इसमें पहला केस क्या बन रहा है? डी से छोटा लेना है। तो x मैंने d से छोटा लिया है, ये मिल रहा है मेरा पहला केस, दैट इज C1, है ना। बहुत आराम से करना है ये प्रॉब्लम, कोई गलती नहीं होना चाहिए। एक गलती हुई और आपका पूरा सॉल्यूशन खराब हो जाएगा। तो उसको आराम से करना है, ये सही में लेंदी होगा, है ना। जब मैं d से छोटा ले रहा हूँ तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रही है और सेकंड भी, ये पहली भी और ये सेकंड भी। तो पहली क्वाड्रेटिक मेरी क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, और दूसरी क्वाड्रेटिक क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, ऐसा कुछ था। एक बार चाहो तो चेक कर लो भाई। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, सही लिखा है? सही लिखा है, ठीक है। बीच में क्या था? ग्रेटर देन का साइन, है ना। दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस 3x इस तरफ आएगा तो ये 10x, माइनस 13 इस तरफ आएगा तो 13 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये 10 और ये 10x, तो ये x कितना आ जाएगा? लेस देन 1। अब x लेस देन 1 और x लेस देन d, ये दो मेरे केसेस के, एक केस के दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। पहला कंडीशन है और दूसरा सॉल्यूशन है। इन दोनों का कॉमन पार्ट लोगे तो x लेस देन d आएगा, क्योंकि d मेरा माइनस 8.5 है, तो इसलिए। तो पहली कंडीशन तो क्या बन रही है? माइनस इनफाइनाइट टू d, ये वाला, ठीक है। और d पे अपन क्या करें? इक्वलिटी ले लें क्या? अभी नहीं लेते, नेक्स्ट वाले में ले लें, ठीक है। तो ये अपना पहला सॉल्यूशन बन गया। सेकेंड वाला C2 केस लेते। C2 में D से B तक, इसमें D पे इक्वलिटी साइन लगाते हैं और B पे नहीं लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा? देखो, ये रहा, ये ऊपर वाला तो पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। मतलब जो पहली है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ये तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रही है, लेकिन ये नीचे वाली है सेकंड है, वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, ये लिखा हुआ है। अब इसको ओपन कर लो तो ये क्या जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, इस तरफ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 13, इसको इस तरफ लाओ तो ये लिखा है 2x स्क्वायर, 7x इस तरफ आके पॉजिटिव तो ये 4x और प्लस 13 इस तरफ आएगा तो टोटल बन जाएगा माइनस 16 ग्रेटर देन 0। 2 कॉमन लेके भेज दो तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, इतना लिखा हुआ है। अब ये क्वाड्रेटिक सिंपल सी है, दो फैक्टर्स में ब्रेक होगी, x प्लस 4 x माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करने जाओगे तो आपको 2 पॉइंट पुट करना है, -4 और 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब -4 ये लेना है, जब ग्रेटर देन 0 चाहिए तो 2 से इस तरफ का और -4 से इस तरफ का। अब देखो डी कितना था मेरा? अब डी कंपेयर करो। डी था मेरा -8.5, मतलब -8.5 मतलब डी यहाँ कहीं पे आ रहा है। और बी कितना है? -0.75, मतलब बी कहाँ आ रहा होगा? यहाँ कहीं पे। तो इनके बीच का और ये ऐसा, तो देखो कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है? डी से -4, डी पे इक्वलिटी का साइन लगा है तो डी, और इससे -4 पे ओपन है ना, -4 पे ओपन है। सेकंड रिजल्ट भी आ गया। अब थर्ड रिजल्ट देखिए, थर्ड के लिए सॉल्व करते हैं। C3, तीन केस यहाँ पे ले लेते हैं और फिर ये C2A और ग्रेटर देन A वाला नीचे कर लेंगे सब, ठीक है। जब C से 3 ले रहे हैं
ओ केस 3 ले रहे हैं, तो आप क्या ले रहे हैं, बी से सी तक। तो x जो है वो b से c तक के बीच में है। अब इसमें देखिए आप क्या हो रहा है, b से c तक में जो सेकेंड क्वाड्रेटिक है वो नेगेटिव दे रही है और फर्स्ट भी नेगेटिव ही दे रही है, दोनों माइनस साइन के साथ में ओपन हो। सो ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ये माइनस साइन के साथ में ग्रेटर देन, और ये भी माइनस साइन के साथ। अब देखो ये दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 और लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, ये वाला बनेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये 3x इस तरफ जाएगा तो 7x प्लस 3x 10x, 13 इस तरफ जाएगा, 13 माइनस 3 कितना, 10। तो ये ऐसा आ गया, ये आ गया। अब इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1, नंबर लाइन पे ये रहा 1 और 1 से बड़ा। अब देखो b कितना है, -0.75, ये रहा b, है ना, या फिर b ऐसा लिख लो। और उसके बाद में क्या, c आ रहा है 1.5, मतलब 1 के आगे ये आ रहा है c। तो देखो कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, 1 से c तक आ रहा है ना, और 1 पे ओपन है और c पे भी ओपन ही है ना, तो 1 पे ओपन और c पे भी ओपन, ये आ रहा है तीसरे केस का सॉल्यूशन। अब चौथा और पांचवा अपन नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये C4 केस। अब C4 केस क्या है भाई, अपन फटाफट देखते हैं। C4 B2C ले लिया था, ये रहा B2C। अब B2C लेना है तो और नेक्स्ट हो जाएगा C2A। तो C4 केस क्या बनेगा, C2A। C पे इक्वलिटी ले लेते हैं और यहाँ पे A पे नहीं। अब ऊपर चल के देखते हैं, जब C2A ले रहा हूं तो फर्स्ट वाली नेगेटिव और सेकंड वाली पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाली नेगेटिव मतलब कि माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, और पहले वाले पे पॉजिटिव तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, है ना, यही सही है, एक बार चेक कर लो, है ना, कोई गलती नहीं होना चाहिए। यही अपनी क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, यही लिखा है अपन ने, ठीक है। क्या हो रहा है, पहली वाली नेगेटिव हो रही है और दूसरी वाली क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। अब बीच में साइन क्या है अपना, ग्रेटर देन 1, तो ये सिंबल लगाया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा, इधर 0 लिख लेता हूँ और ऐसा साइन लगाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस 3x है, उस तरफ जाएगा माइनस 3x, फिर हो जाएगा प्लस 4x माइनस 16, 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 लेस देन 0। ये अपनी बन रही है क्वाड्रेटिक। दो रूट्स में ब्रेकअप होगा या दो फैक्टर्स में ब्रेकअप होगा तो x प्लस 4 x माइनस 2 लेस देन 0, इसका मतलब जो वैल्यूज आएंगी लेस देन 0 मतलब -4 और 2 के बीच में, है ना। होपफुली इतनी प्रैक्टिस आपको हो गई होगी। जब लेस देन लेते हैं तो उनके बीच में आ जाता है और ग्रेटर देन लेते हैं तो साइड साइड वाले आते हैं। क्वाड्रेटिक का केस बता रहा हूं, है ना। अब देखो सी कितना था, सी चलते हैं अपन, सी कितना था 1.5, तो 1.5 अपना यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे सी आएगा और ए कहीं आगे कहीं आएगा, है ना। ए कितना था, ए 3.7 था क्या, ए 3.7 था, तो ए आगे आ रहा है। अब C2A ये,
इन दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है सी से ए के बीच। देखो सी पे अपन को इक्वलिटी साइन लेना था, तो इस केस में सी भी आ जाएगा अपना, और कहां तक 2 तक आएगा। तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन मतलब नेक्स्ट केस वो क्या बन रहा है, C5 में x ग्रेटर देन इक्वल टू a। जब a से बड़ा लूंगा तो दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगी। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 और ग्रेटर देन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13। ये दो लिखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला केस अपन ने सॉल्व किया है ऑलरेडी, ये पहला ही वाला केस था ये वाला। इसमें x क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, तो ये है x फाइनल सॉल्यूशन x लेस देन 1। पर देखो इसमें जब आप कॉमन सॉल्यूशन देखोगे तो ये क्या बता रहा है भाई, 1 से छोटा लेना है, 1 से इस तरफ, और a तो मेरा इधर कहीं पे है, a कितना था 3.7 समथिंग है, और इससे बड़ा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हो गया है नो सॉल्यूशन। अब मेरे 5 सॉल्यूशन है, एक एक करके अपन सारे सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला वाला आ रहा है माइनस इन्फाइनाइट टू डी, तो माइनस इन्फाइनाइट टू डी, जिसमें डी पे ओपन है यूनियन। नेक्स्ट क्या आ रहा है, डी पे क्लोज आ रहा है, और देखो कहां तक जा रहा है, शायद -4 तक। हाँ ये -4 तक, तो ये नेक्स्ट है, दैट इज -4। फिर इस पे ओपन है, फिर यूनियन। नेक्स्ट आ रहा है क्या, थर्ड वाला केस, ये रहा थर्ड वाला केस, 1 टू सी, 1 और सी दोनों पे ही ओपन है, तो ये 1 से सी, फिर यूनियन, सी पे क्लोज है, और ये 2। अब देखो ये डी पे ओपन है, ये डी पे क्लोज है, मतलब डी इंक्लूड हो गया, तो माइनस इनफाइनाइट से -4, तो ये आ गया माइनस इनफाइनाइट से -4 ये। फिर यूनियन, 1 से स्टार्ट करना है, सी यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, तो ये 1 और सी इंक्लूड हो गया है, तो ये 2 तक जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 1 से 2। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जब मेरे अलग अलग केस बनते जा रहे हैं, है ना, अलग अलग टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, सीधी सी बात है, तो आपके जो केसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं कम से ज्यादा की ओर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक चीज तो समझ में आई कि आपको केस बनाने की आदत होना चाहिए, इसलिए अपन ने शुरू से ही शॉर्टकट अपनाने का मैंने मना कर दिया था। शॉर्टकट प्लीज, शॉर्टकट की कोशिश करो कि शॉर्टकट को अवॉइड करो, है ना। स्टार्टिंग जो सिंपल प्रॉब्लम होते हैं वहां पे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको केसेस बनाते आना चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, बस यही मेरा कंसर्न था। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, एक दो बार लिख के देखना, और कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, गुड लक, जय हिंद।